तो हेलो बच्चों। तो आज जो है मैं क्लास 6 का मैथ्स और टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स, इस पर मैं जो है आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो देखिए, पहले तो लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट हिंदी में बोलते हैं बिंदु। अब ये जो है एक शार्प पेंसिल करके पेपर पर या कार्डबोर्ड पर ऐसे करके जब लगाते हैं डॉट, तो ये हो जाता है हमारा पॉइंट। ठीक है। अब ये शार्प पेंसिल से क्यों करना है? शार्प पेंसिल से करने का मतलब ये है, सिर्फ इतना पर्पस है कि इस पॉइंट का ना तो कोई लेंथ होता है और ना ही ब्रेथ होता है। यानी ये जो पॉइंट है वो ऐसा होता है कि उसकी ना लंबाई होती है और ना चौड़ाई होती है, इसलिए जो है शार्प पेंसिल की बात हो रही है। अब पॉइंट समझ गए। अब देखिए, पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला जो है वो है लाइंस। तो लाइंस क्या होता है? कोई बता सकता है लाइंस क्या होता है? What are lines? Line is a straight mark done by or drawn by joining points and it has no originating point and neither end point। ठीक है। लाइन जो है वो एक स्ट्रेट मार्क है जो कैसे ड्रॉ किया जाता है? पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। इस पे जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है। और इसका ना कोई एंड पॉइंट होता है, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको ओरिजिनेटिंग पॉइंट बोलते हैं, और ना ही एंड पॉइंट होता है। तो ये एरो जो है ये शो कर रहा है कि ये इधर भी खींचा जा सकता है इनफाइनिटली और इधर भी खींचा जा सकता है इनफाइनिटली। मींस लाइन जो है वो उसका ना ओरिजिनेशन होता है, ना ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है, और ना टर्मिनेटिंग पॉइंट या एंड पॉइंट होता है। और इसको हम खींचेंगे तो ब्रह्मांड कम पड़ जाएगा। मींस कि इसका जो है इनफाइनाइट स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है, लाइन का, क्योंकि एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट होता ही नहीं है। तो ये हो गया लाइन। अब आते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट व्हाट इज लाइन सेगमेंट? सेगमेंट मीन्स होता है पोर्शन। पहला चीज समझिए, सेगमेंट मीन्स होता है पोर्शन। पोर्शन मतलब भाग। किसका पोर्शन? लाइन का पोर्शन। लाइन सेगमेंट मीन्स पोर्शन ऑफ लाइन। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं? पोर्शन ऑफ लाइन। कोई भी लाइन का ये हिस्सा होता है। अब लाइन देख लिए, इनफाइनाइट है और इस पर जो है कितने सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है ना? तो ये मानो कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है। ऐसे ही पूरा अल्फाबेट कम पड़ जाएगा इसको मार्क करने में, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है। अब लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट है ये जो दो पॉइंट है इसको मिलाया तो इसका यहां से स्टार्टिंग और यहां से एंड, यहां पर एंड।
ए बी, उसके बाद बी सी, बी से स्टार्ट और सी पर एंड, सी से स्टार्ट और डी पर एंड, डी से स्टार्ट और ई पर एंड, ई से स्टार्ट और एफ पर एंड, ऐसे करके कई सारे लाइन सेगमेंट्स भी लाइन पर खींचे जा सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया? लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ ए लाइन which has originating point, means beginning point, and end point, both. Line segments are part of a line that has both starting point एंड एंड पॉइंट। अब इससे तुम समझ सकते हो कि लाइंस जो है वो एक पेपर पर नहीं ड्रॉ किए जा सकते। लाइन को पेपर पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता है पूरी तरह से, क्योंकि उसका एंड और स्टार्टिंग होता ही नहीं। लेकिन लाइन सेगमेंट को जो है हम आराम से पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। ए बी इतना ही तो करना है, कर सकते हैं पेपर पे। ए बी सी इसको भी कर सकते हैं। ए बी यहां हो गया, फिर इधर हम बी सी खींच सकते हैं, पेपर पर कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि हमको पता है कि इसका कितना लंबाई है। तो दूसरे चीज में क्या लिख सकते हो? लाइन सेगमेंट्स हैव, लाइन सेगमेंट्स कैन बी मेजर्ड। इनका लेंथ जो है मेजर किया जा सकता है। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स कैन बी मेजर्ड। ठीक, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। अब एक चीज और देखो, इस ए से इधर जा रहा है और इधर के से इधर जा रहा है। ठीक है, ये जे से अगर हम के को इग्नोर करें और जे से सीधा खींचे तो भी जा रहा है। लेकिन अगर जे और के को कंसीडर करें तो जे से स्टार्ट हो रहा है और इधर जो है एंड नहीं हो रहा है। इसको हम क्यों ले लिए हैं? इसलिए कि इस रे का नाम क्या रखें उसके लिए रख लिए हैं। मतलब जे यहां और के यहां, तो हम इस रे को ऐसे भी लिख सकते हैं। मानो इसको कोई हम दे दिए एल या एक्स या वाई कुछ भी दे दिए तो हम बोल सकते हैं कि रे एल हो गया। लेकिन अब जब नहीं दे रहे हैं तो हमको जे रे जे नहीं कह सकते ना, रे जे के कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? जे के रे हो गया। रे क्या है? जे के। और इसको हम दूसरी तरह से क्या लिख सकते हैं? जे के रे। ये रे का सिंबल है। जो भी दो पॉइंट रहेगा, एक पॉइंट हम उस पर रख लेंगे क्योंकि इधर इसका क्या है बताते हैं। तो ये जे के रे हो गया। अगर मानो यहां से पकड़ रहे हैं यहां तक तो आई के रे हो जाएगा। अगर हम यहां से पकड़ रहे हैं यहां तक तो ए के रे हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? रे, रे क्या होता है? व्हाट इज रे? रे इज ऑल्सो पार्ट और पोर्शन ऑफ लाइन, ठीक है, दैट हैज स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिनेटिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ? एक जगह से स्टार्ट होगा लेकिन इधर इनफाइनाइटली बढ़ाया जा सकता है। इधर जो है खींच के हम पूरे ब्रह्मांड को नाप सकते हैं। यानी कि एक एंड पॉइंट, एक बिगिन स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। समझ गए? रे समझ गए? लाइन समझ गए? लाइन में ना बिगिनिंग है ना एंड पॉइंट है। रे में स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। लाइन सेगमेंट में
स्टार्टिंग और एंड दोनों पॉइंट है और उसको एक फिक्स्ड उसका लेंथ है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया रे, तो हम पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। अब क्या और जाने, अब इतना पर इसको नोट कर लो। तो अब हम रे देखते हैं। तो रे जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बताया कि रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है। तो हम रे को स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, ओ हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट इसका हो गया ओ, और इस रे को हम नाम दे दिए ओ ए। ठीक, अब फर्ज करो कि एक और रे है जिसका ओरिजिनेशन पॉइंट यानी कि ओरिजिनेटिंग पॉइंट ओ है, ओ ही है, मतलब दोनों का कॉमन ओरिजिनेशन है। तो अब ऑब्वियसली ऐसा ही कुछ होगा, मानो ये बी हो गया, या ऐसा कुछ होगा, या ऐसा कुछ होगा, मतलब ओ तो रहेगा ही रहेगा ना। तो जब दो रे एक ही पॉइंट पर मीट होंगे, यानी दो रे का एक ही ओरिजिन पॉइंट होगा, तो वो बनाएंगे एंगल। क्या बनाएंगे? एंगल। सो व्हाट इज एंगल? व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट दे फॉर्म एंगल। अच्छा, ये तो हो गया रे का। तो फर्ज करो कि एक हम लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। लाइन सेगमेंट समझ रहे हो, उसका ओरिजिनेशन भी होता है, ओरिजिन पॉइंट भी होता है, और एंड पॉइंट भी होता है। तो हम ले लेते हैं ओ, ये है ओरिजिन पॉइंट, और यहां से हम खींचते हैं ए, और यहां से हम खींचते हैं बी। तो क्या हो गया? ओ ए और ओ बी क्या है? ओ ए एंड ओ बी, व्हाट आर दे? ओ ए एंड ओ बी, ओ ए ओ बी, हाँ, ओ ए एंड ओ बी आर लाइन सेगमेंट्स। अब जब रे का सिंबल देख लिए तो लाइन सेगमेंट का भी होना चाहिए। तो लाइन सेगमेंट का ऐसे होता है, ऊपर केवल लाइन। ठीक है, ओ ए एंड ओ बी आर लाइन सेगमेंट। तो यहां जो ओ पर, क्योंकि लाइन सेगमेंट ओ ए और ओ बी का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां पर ये भी एक एंगल बना रहा है। सो व्हाट इज एंगल? एंगल इज मीटिंग ऑफ लाइन सेगमेंट्स और रेज एट अ पॉइंट। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे दो रेज या दो लाइन सेगमेंट्स मिलते हैं तो एंगल फॉर्म करते हैं। समझ में आ गया? चलो, तो एंगल, अब हम आते हैं इस पार्ट पर कि इस एंगल का मेजरमेंट कैसे हो। इस एंगल का मेजरमेंट कैसे हो? तो एंगल का मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस का क्या नाम है? एंगल्स आर मेजर्ड बाय, एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री by device name protractor। प्रोट्रैक्टर, या शॉर्ट में ऐसे बोल देते हैं डी, क्योंकि डी के आकार का होता है। तो एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री बाय प्रोट्रैक्टर। अब प्रोट्रैक्टर के द्वारा जो है एंगल्स को मेजर करते हैं। अच्छा, अब मानो कि दो एंगल्स दिए हुए हैं, ये है एक एंगल
इसको मानो कि ओ ए बी, हाँ, और एक दिया हुआ है, इसको मान लो ओ एक्स और वाई, ठीक है। अब बोला जाए कि ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, इन दोनों को कंपेयर करके बताइए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बिना प्रोटेक्टर की मदद के, विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर, और आंख इज नॉट योर प्रोटेक्टर, सो डोंट टेक इट एज ग्रांटेड कि ये उससे बड़ा होगा, ठीक है। बिना प्रोटेक्टर की मदद के आपको बताना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसका तरीका क्या है, तो मान लो कि ये ले लो, ए ओ बी ले लो, ठीक है, हाँ, और इस पर इसको सुपरिम्पोज करो। सुपरिम्पोज का मतलब इसको इससे ढको। तो ढकने का क्या मतलब है कि ओबी के पैरेलल में, यानी ओबी के ऊपर क्या आ जाएगा, ओ वाई आ जाएगा, ये आर्म आ जाएगा, ठीक है, हाँ, और ओ एक्स जो है वो अगर ठीक ठीक इस पर आ जाता है, ठीक, ओ एक्स अगर ठीक ठीक इस पर सुपरिम्पोज हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, दाएं बाएं बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो दोनों बराबर हो गया, ठीक। अगर सपोज करो कि ये ओ एक्स जो है इधर कहीं आ जाता है, यानी कि इस तरफ, ओ ए के इस तरफ, तो क्या मतलब हुआ, ये एंगल बड़ा कि ये एंगल बड़ा, ये एंगल छोटा और ये एंगल बड़ा, यानी उस हालत में ये हो जाएगा छोटा, ये बड़ा और ये छोटा हो जाएगा, ठीक। अब मानो कि ये जो इस तरफ जा रहा था, अब ये इस तरफ अगर आ जाता है, ठीक है, जो कि फिगर बता रहा है कि आएगा, तब ये एंगल था इसका और ये एंगल इसका, कौन बड़ा, एक्स ओ वाई, ओ एक्स वाई एंगल का नाम बोलोगे, हमेशा वर्टेक्स बीच में होना चाहिए, एक्स ओ वाई, ए ओ बी या बी ओ ए ऐसे चलेगा, लेकिन बीच में वर्टेक्स होना चाहिए। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। सो द कॉमन पॉइंट which lies on both the line segments or rays is called vertex, where the angle is formed is called vertex. So what is O? O is vertex, ठीक है। तो ये हो गया तरीका सुपरिम्पोज करके। दिस इज फाइंडिंग आउट एंगल्स, कंपेयरिंग एंगल्स बाय मेथड ऑफ सुपरिम्पोजिशन, ठीक। ये सुपरिम्पोज करके हमने पता कर लिया। तो ये जो है, ये कितना सुपरिम्पोज करते रहोगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा, तब हम यूज करते हैं प्रोट्रैक्टर का। तो देखिए ये है प्रोट्रैक्टर, ठीक है। अब इसमें दिख रहा होगा कि इधर से जो है ये 2 स्केल दिया हुआ है, ऊपर और नीचे। तो ऊपर वाला जो है इधर से 0 से स्टार्ट हो रहा है, देखिए 0, और 5 डिवीजन के बाद 1 2 3 4 5, 5वें पर बड़ा लाइन है, तो ये 5 हो गया, ठीक है। जो मैं बता रहा था इधर, तो 0 से ये 5 काउंट किया तो 5 हो गया, और हर एक जो लाइन है छोटा वाला वो 1 डिग्री शो करता है। तो यहां से काउंट करिएगा तो देखिए 0 1 2 3 4 और 5, बड़ा वाला 5, तो यहां अगर आता है तो 5 डिग्री, फिर यहां से 6 7 8 9 10, बड़ा वाला 10, तो इसमें क्या है, बड़ा है,
फिर उसके बाद बड़ा है और बीच में मीडियम साइज का है और बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो छोटे छोटे वाले 1 डिग्री और जो मीडियम साइज बीच में इंटरमीडिएट है जो 0 और 10 के बीच है ये 5 डिग्री शो कर रहा है। 5 डिवीजन, 5वां डिवीजन 5 डिग्री, फिर यहाँ से 5वां डिवीजन 15, फिर यहाँ से 5वां डिवीजन 25, फिर यहाँ से 5वां डिवीजन 35, ऐसे करके जो है एक 0 से लेके 180 तक गया है और नीचे एक और स्केल दिया है वो 0 से लेके इधर 180 तक आया है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अगर हमको मान लीजिए कि इस एंगल का मेजरमेंट लेना हो, ठीक है, तो करना क्या होगा। एक जो लाइन सेगमेंट है उसको हम बेस मानेंगे, तो हम क्या करेंगे, वर्टेक्स के साथ इसके वर्टेक्स को मिलाएंगे। ये यहाँ पर इसका वर्टेक्स है, ठीक है, ये वर्टेक्स हो गया और फिर इसके साथ इस लाइन को मिलाएंगे, 0 पर आ गया। अब जिसके साथ मिलाए हैं उसी स्केल को पढ़ेंगे। 0 से मिलाए हैं ना, यहाँ पे हमेशा 0 से मिलाएंगे, 180 से नहीं मिलाएंगे। तो इधर 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है, देखिए संयोग देखिए 80 पर जो है ये जाके मिल रहा है, तो ये 80 डिग्री हो गया। अगर ये यहाँ होता तो 70 हो जाता, यहाँ होता तो 60 हो जाता, यहाँ होता तो 50 हो जाता, यहाँ होता तो 40 हो जाता, ऐसे करके यहाँ 80 पे मिल रहा है। ये जो अपना लाइन सेगमेंट है अगर बिल्कुल इसके साथ ऐसे स्ट्रेट होता तो आप देख सकते हैं 180 हो जाता, 180। तो 180 is what is the other name for 180 degree angle? स्ट्रेट एंगल, या क्या हो जाता है स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन भी 180 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अब मान लो कि इसी को तुमने क्या किया होता कि इसको बेस ले लिया होता, ये वर्टेक्स रहेगा, ये तो वर्टेक्स तो है ही भाई, तो इसको तो हम नहीं चेंज कर सकते। अब अगर मानो कि इस वर्टेक्स से इसको ले लिए होते बेस, ठीक है, तो गलत नहीं है, लेकिन अब स्केल ऊपर वाला पढ़ोगे क्योंकि ऊपर वाले में इधर से 0 है। अब 0 से चलो और आ जाओ, फिर 80 आ गया ना। तो डिपेंड करता है कि आप इस डी को, इस प्रोट्रैक्टर को कैसे रखते हैं, किया जा सकता है। अब आपकी सुविधा है ऐसे करके टंगा कर करना है कि ऐसे करके करना है, आपकी मर्जी है, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। तो क्या हुआ, ये लाइन यहां था तो 80 डिग्री आया, इस तरफ और बढ़ा तो 90 डिग्री आया, इस तरफ और बढ़ा तो 110 डिग्री आया, ऐसे करके बढ़ते 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 यहां आ गया तो पूरा का पूरा 180 डिग्री हो गया, दैट इज स्ट्रेट लाइन। अब सोचिए यहां पर 90 डिग्री था, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं बताइए फटाक से। ये देखिए राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो अभी जो 80 डिग्री था वो 90 डिग्री से तो कम है, 90 डिग्री से कम है ना 80 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया तो इसको बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। 80 डिग्री था तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, वेरी गुड। तो लिखिए एक्यूट एंगल, angle that measures less than 90 degree is called acute angle. Okay. अब 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो व्हाट इज राइट एंगल, एंगल बोलो, एंगल that measures 90 degree, right angle, okay. Now अब हम इसको और रोटेट किए एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, घड़ी के उल्टा चल रहा है। तो रोटेट करते करते हम इसके मतलब 180 डिग्री नहीं
90 डिग्री नहीं, इसके बीच कहीं आ गए, कौन सा एंगल हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। वेरी गुड। So what is obtuse angle? Angle that measures more than 90 degree. More than 90 degree is called obtuse angle. ठीक है, अब इसको करते 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 यहां तक आ गए 180 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। Straight angle, angle that measures exactly 180 degree, angle that measures 180 degree is called straight angle. Okay, now इसको हम घुमा रहे हैं तो हम क्यों ना इसके आगे भी बढ़ जाएं भाई। घुमाते हुए हम आ जाते हैं और इधर अब ये जो साइड था ये यहां आ गया, तो क्या होगा? पहले तो ये बताइए हमको कि जब जब ये रे या लाइन सेगमेंट यहां आ गया तो मेजरमेंट कैसे करेंगे? प्रोट्रैक्टर से मेजरमेंट करेंगे कैसे? This is a question, very natural question arises. Come and show me how it will work. तो देखिए, कोई नहीं बता पाया भाई, तो देखिए मैं बता रहा हूं। यहां आए तो 180 डिग्री, इससे आगे बढ़ गए तो ये पहले तो कहलाता क्या है? तो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या है? एंगल दैट मेजर्स मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। एंगल दैट मेजर्स ग्रेटर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल को मेजर कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने क्या बताया कि हम इसको बेस माने और इस वाले को जो है एंड माने, तो हम ऐसे करके गए तो हम इधर से 0 से शुरू किए और आगे 180। तो 180 डिग्री के बाद अब क्या करें भाई? अब क्या करें? तो अब जो है हम क्या करेंगे, 180 डिग्री से तो ज्यादा इसमें स्केल ही नहीं है। इसका मतलब हुआ अब हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां तक तो 180 डिग्री है और ये हमारा एंगल आ रहा है, ठीक है, मतलब ये मेजर करना है हमको। तो क्या करेंगे? 180 डिग्री जहां आया उसको हम पहले तो मार्क कर लेंगे, ठीक, और हम समझ गए कि 180 डिग्री यहां तक है। अब हम क्या करेंगे? इसको पकड़ेंगे वर्टेक्स, इसको पकड़ेंगे वर्टेक्स और देखेंगे यहां से। अब वर्टेक्स जब मतलब वर्टेक्स के साथ इसको लिए तो हम इधर से जब मेजर कर रहे हैं तो ये 0 हो गया। तो यहां से जो है अब हम आएंगे यहां पर, तो यहां पर करीब करीब क्या दिख रहा है कि ये 25 हो रहा है। यानी अब क्या हो गया? ये 25 डिग्री, ये 180 डिग्री, टोटल बिकम्स 180 डिग्री प्लस 25 डिग्री मीन्स 205 डिग्री। एनी कंफ्यूजन? ये 180 डिग्री और यहां से इसको हमने ले लिया बेस और इधर मेजर कर लिया तो हो गया 25 डिग्री और तो टोटल बिकम्स 205 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल कैन बी एनी एंगल विथ 180 डिग्री से बड़ा, रिफ्लेक्स को हम R से लिख देते हैं, एंड 360 डिग्री से छोटा। अब सवाल है कि 360 डिग्री जब पूरा हो जाएगा इसको कौन सा एंगल बोलेंगे? कंप्लीट एंगल।
complete angle. Very correct. So 360 is complete angle. ठीक है? ओके, सो हमने एंगल समझ लिया, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। इसकी क्या संभावना है कि एक एक्यूट एंगल किसी ट्रायंगल में हो तो और कौन कौन से एंगल हो सकते हैं? तो यहां पर बात आ जाती है कि आखिर ये तीन एंगल्स का सम क्या होगा? सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा? सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तीन एंगल्स अगर एक ट्रायंगल में हैं तो उसका क्या होगा? सम 180 डिग्री।